आपके डॉग का जो बिहेवियर है वो उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में बहुत कुछ बताता है। आपका डॉग आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता कि उसको कुछ इशू है, बट वो आपको साइंस शो करता है। एंड ये जो साइंस हैं उनको समझना आपकी डॉग की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं साइंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रोहित कादियान, फाउंडर ऑफ पॉ मैटर्स, और मैं एक रजिस्टर्ड वेटनेरियन हूं। आज की वीडियो को हमने मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड किया है एंड उसमें मल्टीपल साइंस को डिस्कस किया है, ताकि आपको ईजिली पता लग सके कि आपका डॉग किस तरह से आपको इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स के लिए सिग्नल्स दे सकता है। हर सेक्शन में हम अलग अलग टाइप के साइंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो सके कि कैसे आप अपने डॉग की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ बिहेवियरल चेंजेस। आपका डॉग अपने डिस्कम्फर्ट को बिहेवियरल चेंजेस के थ्रू दिखाता है आपको। ये चेंजेस उसके इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका डॉग सडनली अपना बिहेवियर चेंज करता है तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। कुछ कॉमन साइंस जो आपको अपने डॉग के बिहेवियर में देखने को मिलते हैं वो हैं लेथार्जी। अगर आपका डॉग ज़्यादा टाइम के लिए लेथार्जिक दिखाई देता है और वो अपने डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये फिजिकल डिस्कम्फर्ट या फटीग का सिग्नल हो सकता है। ये यूजुअली किसी इंटरनल प्रॉब्लम जैसे कि इन्फेक्शन या पेन के कारण होता है। चेंज इन ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स। अगर आपका डॉग अपने नॉर्मल ईटिंग और ड्रिंकिंग पैटर्न में कोई सिग्निफिकेंट चेंज शो करता है, जैसे कि ज़्यादा खाना खाना या बिल्कुल भी नहीं खाना, तो ये किसी हेल्थ प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है। ये चेंजेस डिहाइड्रेशन, डाइजेस्टिव इश्यूज़ या इवन स्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं। एग्रेशन और एंजाइटी। अगर आपका डॉग इरिटेट या रेस्टलेस दिखाई देता है या एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है आपको, तो ये किसी इंटरनल पेन का इंडिकेशन हो सकता है। ये एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। सेकंड इज फिजिकल सिम्टम्स। अब हम डिस्कस करते हैं उन फिजिकल सिम्टम्स के बारे में जो डॉग की हेल्थ की कंडीशन को इंडिकेट करता है। ये सिम्टम अक्सर डॉग की बॉडी पर विजिबल होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। वोमिटिंग और डायरिया। अगर आपका डॉग फ्रीक्वेंटली वोमिटिंग या डायरिया करता है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम का इंडिकेशन होता है। ये किसी फूड इंटॉलरेंस, इन्फेक्शन या इवन स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। कफिंग और स्नीजिंग। अगर आपका डॉग फ्रीक्वेंटली कफिंग या स्नीजिंग करता है तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एलर्जीज या कोल्ड का साइन हो सकता है। अगर ये सिम्टम्स ज़्यादा इंटेंस हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। स्वेलिंग और वुंड्स। अगर आपके डॉग की स्किन पर स्वेलिंग, लम्प्स या कट्स दिखाई देते हैं तो ये किसी इन्फेक्शन या इंजरी का इंडिकेशन हो सकता है। फीवर। इसमें आपके डॉग का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज फीवर डॉग का इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है जब वो किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रहा होता है। थर्ड इज चेंजेस इन अपीयरेंस। डॉग की ओवरऑल अपीयरेंस को नोटिस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी हेल्थ इशू का पहला साइन उसकी बॉडी पर दिखाई देता है। डॉग की अपीयरेंस में कुछ कॉमन चेंजेस जो इंडिकेट करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को वो हैं स्किन इश्यूज़। अगर आपके डॉग की स्किन पर रेडनेस, सोर्स, हेयर लॉस या रैशेज दिखाई देते हैं तो ये स्किन इन्फेक्शंस या पैरासाइट्स या एलर्जीज का इंडिकेशन हो सकते हैं। कोट कंडीशन। अगर आपका डॉग का कोट डल, रफ या अनहेल्दी लगता है तो ये डाइटरी डेफिशिएंसीज या हेल्थ प्रॉब्लम्स का सिग्नल हो सकता है। ये साइन इंडिकेट करता है कि आपके डॉग को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। डिस्चार्ज। अगर आपके डॉग की आइज, नोज या ईयर से एक्सेसिव डिस्चार्ज आता है तो ये इन्फेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है। पेल गम्स। अगर आपके डॉग के गम्स पेल दिखाई देते हैं तो ये एनीमिया या ब्लड सर्कुलेशन इश्यूज़ का साइन हो सकता है। ये सिम्टम्स सीरियस हैं और आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे ही पेट केयर कंटेंट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मोटिवेट करेगा मुझे कंटेंट बनाने के लिए फॉर योर पेट्स। फोर्थ इज़ वेट चेंजेस। डॉग का वेट फ्लक्चुएशन भी एक क्लियर सिग्नल हो सकता है उसकी हेल्थ के बारे में। अगर आपके डॉग का वेट अनएक्सपेक्टेडली चेंज होता है तो इसके पीछे कुछ सीरियस हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं।
एंड इसमें कॉमन साइंस जो आपको देखने को मिलते हैं वो हैं सडन वेट लॉस। अगर आपके डॉग का वेट सडनली लूज होता है बिना किसी विजिबल रीजन के, तो ये पैरासाइट्स, क्रोनिक डिजीज या पुअर डाइट का इंडिकेशन हो सकता है। ये कंडीशन कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम इश्यूज या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकती है। ब्लोटिंग, अगर आपके डॉग का एब्डोमेन स्वोलन या ब्लोटेड दिखाई देता है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑर्गन प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है। फिफ्थ इज ओरल हेल्थ। डॉग के माउथ और गम्स की हेल्थ को मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उनकी ओवरऑल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। बैड ब्रेथ, अगर आपका डॉग का ब्रेथ रेगुलरली बैड स्मेल प्रोड्यूस करता है तो ये डेंटल इन्फेक्शन, टूथ डीके या इंटरनल हेल्थ इश्यूज को इंडिकेट कर सकते हैं। स्वोलन गम्स, अगर आपके डॉग के गम्स स्वोलन या इन्फ्लेम्ड दिखाई देते हैं तो ये गम डिजीज या इन्फेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है। ये गम इश्यूज अगर अनट्रीटेड रहें तो आपके डॉग की हेल्थ को सीवियरली इम्पैक्ट कर सकते हैं। ड्रूलिंग, अगर आपका डॉग एक्सेसिवली ड्रूल करता है तो ये डेंटल पेन, नोजिया या डाइजेस्टिव इश्यूज का सिग्नल हो सकता है। ब्रोकन और लूज टीथ, अगर आपके डॉग के टीथ ब्रोकन या लूज हो गए हैं तो ये ओरल हेल्थ इश्यूज को इंडिकेट करता है। टीथ प्रॉब्लम यूजुअली च्यूइंग डिफिकल्टीज, पेन और डिस्कम्फर्ट के साथ होते हैं जो डॉग को डेली एक्टिविटीज में इम्पैक्ट करते हैं। सिक्स्थ इज मोबिलिटी इश्यूज। डॉग के मूवमेंट्स में चेंजेस को नोटिस करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये उनके जॉइंट्स, मसल्स और बोन्स के हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। एंड इसमें जो कॉमन साइंस आपको देखने को मिलेंगे वो हैं लिम्पिंग। अगर आपका डॉग लिम्प कर रहा है या अपने लेग को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहा तो ये इंजरी, आर्थराइटिस या जॉइंट प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है। स्टिफनेस, अगर आपका डॉग सुबह उठते टाइम या कोई एक्टिविटी करते टाइम स्टिफ फील करता है या वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है तो ये एज रिलेटेड आर्थराइटिस या जॉइंट डिस्कम्फर्ट का इंडिकेशन हो सकता है। वीकनेस, अगर आपका डॉग वॉक करते टाइम या स्टेयर्स क्लाइंब करते टाइम वीकनेस फील करता है तो ये मसल वीकनेस, जॉइंट पेन और इवन न्यूरोलॉजिकल इश्यूज का सिग्नल हो सकता है। ये सिम्टम यूजुअली ऐसे डॉग्स में होता है जो किसी क्रोनिक डिजीज या इंजरी से सफ़र कर रहे होते हैं। सेवंथ इज डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स। अपने डॉग के डाइजेशन और यूरिनरी हैबिट्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें कोई भी सडन चेंज हेल्थ इश्यूज का इंडिकेशन हो सकता है। एंड इसमें जो आपको मेनली साइंस देखने को मिलेंगे वो हैं कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। अगर आपका डॉग को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होता है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्बैलेंस, डाइटरी इश्यूज या स्टमक इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। ब्लड इन स्टूल एंड यूरिन, अगर आपके डॉग के स्टूल में या यूरिन में ब्लड दिखाई देता है तो ये इंटरनल इंजरी या इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। स्ट्रेनिंग, अगर आपका डॉग यूरिन करते टाइम स्ट्रगल करता है तो ये यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है। स्ट्रेनिंग एक कॉमन साइन है जो किडनी या यूरिनरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। एट्थ इज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अगर आप अपने डॉग में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नोटिस करते हैं तो ये सिचुएशन इमरजेंसी है एंड इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसमें जो साइंस शो होते हैं दोज आर सीजर्स। अगर आपका डॉग सीजर्स या कन्वर्जन्स शो करता है तो ये इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। सीजर्स ब्रेन की मेल फंक्शनिंग की वजह से होते हैं और इन्हें इमीडिएटली ट्रीट करना ज़रूरी है। बैलेंस इश्यूज, अगर आपका डॉग वॉकिंग या स्टैंडिंग में बैलेंस लूज करता है तो ये न्यूरोलॉजिकल या इनर ईयर इशू का इंडिकेशन हो सकता है। इसमें आपके डॉग की ओवरऑल कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होती है। डिसओरिएंटेशन, अगर आपका डॉग कंफ्यूज लगता है या किसी ऑब्जेक्ट या वॉल पर जाकर बम्प करता है तो ये डिसओरिएंटेशन का साइन हो सकता है। ये न्यूरोलॉजिकल इशू, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम या स्ट्रेस का इंडिकेशन हो सकता है। एक और बात, हमारी एक कम्युनिटी है फॉर पेट पेरेंट्स ओनली जहां आप अपने पेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कम्युनिटी ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ज्वाइन। नाइन्थ इज जनरल साइंस ऑफ पेन। डॉग के पेन के साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका डॉग किसी डिस्कम्फर्ट या किसी इंजरी को फेस कर रहा है कि नहीं। इसमें जो साइंस आपको शो होंगे वो हैं येल्पिंग।
अगर आपका डॉग किसी स्पेसिफिक एरिया को टच करने पर येल्पिंग करता है तो ये पेन या इंजरी का इंडिकेशन हो सकता है। ये सिग्नल यूजुअली किसी एक्यूट पेन या डिस्कम्फर्ट को शो करता है। रिलक्टेंस टू मूव, अगर आपका डॉग फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉक या रनिंग में रिलक्टेंट है तो ये पेन का साइन हो सकता है। अगर आपका डॉग ज़्यादा टाइम रेस्ट कर रहा है या फिजिकल टास्क अवॉइड करता है तो ये उसके डिस्कम्फर्ट को रिफ्लेक्ट करता है। एक्सेसिव लिकिंग, अगर आपका डॉग किसी स्पेसिफिक पार्ट को कंटिन्यूसली लिक करता है तो ये इरिटेशन, पेन या वुंड का इंडिकेशन हो सकता है। ये बिहेवियर डॉग की बॉडी में किसी इंटरनल या एक्सटर्नल इशू को दिखाता है। अब सभी साइंस को डिस्कस करने के बाद हम प्रिवेंशन को डिस्कस करते हैं। डॉग की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने डॉग को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको अपने डॉग की हेल्थ को कंसिस्टेंटली ट्रैक करना होगा और उन्हें प्रिवेंटिव्स प्रोवाइड करने होंगे, जैसे कि हेल्थ मॉनिटरिंग। आप अपने डॉग की डेली रूटीन्स और हेल्थ चेंजेस को मॉनिटर करेंगे। ये आपको आपके डॉग की हेल्थ में जो भी सडन चेंजेस हो रहे हैं उन्हें ट्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा, जैसे वेट फ्लक्चुएशंस, ईटिंग हैबिट चेंजेस या बिहेवियरल चेंजेस को। रूटीन ग्रूमिंग, रेगुलर ग्रूमिंग से आप अपने डॉग के स्किन प्रॉब्लम्स और कोट कंडीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस्ड डाइट, आप अपने डॉग को बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करें जो उनकी हेल्थ और एनर्जी लेवल को मेंटेन करेगा। हेल्दी फूड उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और उनकी ओवरऑल वेलनेस को इम्प्रूव करता है। रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी आपके डॉग की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से आपके डॉग का वेट मैनेज होता है, उनका एनर्जी लेवल मेंटेन होता है और वो मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहते हैं। स्केड्यूल्ड वेट विजिट्स, ईयरली चेकअप्स और टाइमली वैक्सीनेशन से आप अपने डॉग को प्रिवेंट कर सकते हैं कोई भी पोटेंशियल हेल्थ रिस्क से। वेट विजिट से आप अपने डॉग के साइंस को मॉनिटर कर सकते हैं और टाइमली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर कोई इशू अराइज हो तो। डॉग की हेल्थ को मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपने डॉग की हेल्थ को क्लोजली मॉनिटर करेंगे और साइंस को समझकर टाइमली एक्शन लेंगे तो आपके डॉग का लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होगा और वो हेल्दी रहेगा। अगर आपको कभी डाउट हो तो अपने वेट से कंसल्ट ज़रूर करें, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और आपके डॉग की केयर उन्हें एक हैप्पीली और हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करेंगी। एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो डॉग ओनर्स फेस करते हैं एंड वो है कि डॉग की आइज से डिस्चार्ज आता है। ये एक नॉर्मल बात लग सकती है लेकिन ये एक सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन भी हो सकता है, तो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप यहाँ पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर पेट केयर टिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने पेट्स का ध्यान रखें।